देखिए, हर कोई चाहता है कि जहाँ पर वो काम करे वहाँ पर उसे अच्छा प्रमोशन मिले, प्रमोशन की चाह रखते हैं, लेकिन आपको वो मिलता नहीं है, बार बार आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो आपको घर में कहाँ पर लगाना चाहिए तुलसी का पौधा और क्या कुछ करना चाहिए, ये बताएं पंडित जी। देखिए, जब तक भाग्य और पुरुषार्थ दोनों समानांतर दिशा में नहीं चलता है, तब तक जीवन जीने का आनंद नहीं आता है। केवल मेहनत से रोटी मिल सकती है, केवल मेहनत से रोटी मिल सकती है, वैभव नहीं। वैभव तो तब मिलता है जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों समानांतर चलते हैं। अगर आपको भी मेहनत करने के बावजूद, योग्यता होने के बावजूद तरक्की नहीं मिल रही है और बार बार आपको ऐसे जगह पर स्थानांतरित किया जा रहा है जो पोस्टिंग आपके लिए एक प्रकार से पनिशमेंट लग रही है, या फिर आपका बॉस आपको पसंद नहीं करता है। जानते हैं कोई किसी को क्यों नहीं पसंद करता है? कुछ लोग किसी को देख करके ही चिढ़ जाते हैं, बिना किसी बात के, बिना किसी नुकसान के। क्यों? आप नहीं जानते तो जान जाइए। आपका चेहरा हर समय बोलता है। आप चुप रहें, लेकिन आपका चेहरा बोलता है, और इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। मतलब चेहरे से आपके हृदय पर परिलक्षित होने वाले दुख सुख का आकलन हो जाता है बड़े आराम से। अब दीपिका की तरह रहे कोई, तो चाहे आप जितना उदास रहें, चाहे आप जितना कलेश में रहें, 1 मिनट इनके साथ में होते ही आप तुरंत खुशी के मारे अपना दुख भूल जाएंगे। नेचर होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको भी अपने कार्यक्षेत्र में तनाव महसूस होता है, तो आप सोमवार को तुलसी के 16 बीज सफेद कपड़े में बांधकर अपने पास रख लो। और एक मंत्र है, देवी तुम निर्मिता पूर्वम अर्चितासी मुनीश्वरई, नमो नमस्ते तुलसी पापम हर हरि प्रिय। इस मंत्र का भी 16 बार आप मंत्र जप कर सकती हैं। इससे निसंदेह आपके चेहरे पर जो पॉजिटिविटी आएगी ना, उसे देख करके आपका इमीडिएट बॉस भी खुश होगा, आपके कुलीग भी खुश होंगे और परिवार के लोग भी खुश होंगे। आप कभी कभार अपना चेहरा देखिएगा आईने में। जब आप खुश होते हैं तब आपका चेहरा कैसा होता है, और जब आप विषादग्रस्त होते हैं, तनाव लेते हैं, तब आपका चेहरा कैसा होता है। जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि दोनों में अंतर क्या है और कैसे आपको जीवन जीना चाहिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए जानेंगे इस तुलसी विवाह पर तुला राशि वाले कैसे करें तुलसी की पूजा और क्या कुछ उपाय उन्हें करने की जरूरत है। आइए जानते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 5 तुलसी के पत्ते लेकर के उस पर हल्का सा हल्दी लगा करके श्री हरि के सामने अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से बच्चों की शादी में आ रही रुकावटें दूर होंगी। और हाँ, अगर आपके बच्चे की शादी योग्यता के बावजूद भी नहीं हो पा रही है, तो आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा हल्दी का पाउडर साफ जगह पर रख लें, और जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है उस बच्चे के नाम से तुलसी में जल चढ़ाने के बाद थोड़ी सी हल्दी तुलसी के जड़ में डाल दें। ये उपाय आप 64 दिन करके देखें। तुलसी के हाथ आप पीले करेंगी तो आपके बच्चे का हाथ पीला हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो तुलसी की उपासना से सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। मात्र तुलसी के पौधे से आपको कितनी सारी चीजें मिल सकती हैं, आपके जीवन में सुख शांति बनी रह सकती है। पंडित जी ने अनेकों लाभ भी इसके बताए, लेकिन पंडित जी, तुलसी के वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं जिससे जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे? हर उपाय तुलसी का चमत्कारी है। मैं तुम्हें बताना चाहूँगा दीपिका, एक बार की बात है, एक पंडित जी कथा करके जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक ग्वाला मिल गया। ग्वाले ने कहा कि पंडित जी रुक जाओ, आज मैं आपको मारूंगा। तो बोले क्यों मारोगे भैया, मैंने आपका क्या नुकसान किया? मैंने कुछ नहीं, मेरी मर्जी है, मैं आपको मारूंगा, बस मारूंगा, मार डालूंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, मार डालना, थोड़ी सी मेरे पास पंजीरी है, प्रसाद है, खा लो, उसके बाद मारना। पंजीरी उसने खा लिया। कहा हाँ अब तो मैंने खा लिया, अब आप तैयार हो जाओ, मैं मारूंगा। तो बोले नहीं, चरणामृत भी मेरे पास है, पूजा करा के आ रहा हूँ, चरणामृत भी है, इसे भी ले लो। तो चरणामृत भी उनके हाथ में दे दिया, चरणामृत पी लिया। बोला हाँ अब तैयार हो जाइए, अब मारूंगा। बोला कि हरी बाप रे,
प्रसाद भी खिला दिया, चरणामृत भी पिला दिया, तभी मारने के लिए तुला हुआ है, छोड़ेगा नहीं। तब उन्होंने कहा अच्छा 1 मिनट भगवान को जरा मुझे ध्यान करने दीजिए। पंडित जी ने भगवान का ध्यान किया, कहा हे श्री हरि विष्णु, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो पंचामृत में, जो आपके चरणामृत में तुलसी का पान करता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। प्रभु मैं इतना उम्र बीत गई, वो पंचामृत और तुलसी का सेवन कर रहा हूँ, और इस जो मुझे मारने के लिए तैयार हुआ है काल की तरह, इसको भी मैंने आपका चरणामृत पिला दिया, लेकिन तब भी ये मारना चाहता है। प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो आकाशवाणी होती है कि हे पंडित जी, इसका और आपका 7 जन्मों का ये बैर है। जब ये ब्राह्मण होता है तब आप ग्वाला होकर के इसको मारते हैं, और जब आप ब्राह्मण हैं तो ये ग्वाला बन के आपको मार रहा है। तो उसने कहा कह रही क्या सुनाई दिया? तो बोले ऐसे ऐसे सुनाई दिया। तो कहा पंडित जी जब हम लोग मारी मारा आपस में कर ही रहे हैं तो छोड़ो, अभी हम ही नहीं मारेंगे, यहीं से मारपीट बंद। और पंडित जी की जान बच गई चरणामृत पीने से। कहने का मतलब ये है कि जब चरणामृत में तुलसी होती है और उसका पान कर लिया जाता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ऐसे आदमी की अकाल मृत्यु नहीं होती। बिल्कुल, तो तुलसी के वो कौन से चमत्कारी उपाय हैं ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। इन तमाम बातों का ख्याल आपको खास तौर पर रखना चाहिए ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, आपका जीवन खुशहाल रहे। और चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आज तुलसी विवाह पर वृश्चिक राशि वाले कैसे करें माँ तुलसी की पूजा और वो कौन से खास उपाय हैं, आइए जानते हैं। आज तुलसी विवाह का पावन दिन है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, जिसे आप पसंद करते हैं या करती हैं, उसे जीवन संगिनी बनाने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। और पूरे दिन आपको श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को दूध में केसर मिला करके और दक्षिणावर्ती शंख में दूध केसर भर करके और उससे अभिषेक करना चाहिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके तुलसी के पौधे में श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके विवाह कराना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। आज तुलसी विवाह पर धनु राशि वाले कैसे करें मां तुलसी की पूजा और खास उपाय, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज तुलसी विवाह के पावन पर्व पर आपको चाहिए कि आप तुलसी की विधिवत पूजा करें और तुलसी के सामने घी का दिया जलाकर रखें, और तुलसी के पौधे के सामने घी का जब दिया जलाएं तो घी का दिया जलाने के बाद अपना हाथ धो लें, और तुलसी के पौधे के सामने जो घी का दिया जल रहा है, इसी तरह से उसी दिए को आप भगवान विष्णु को भी दिखा सकते हैं या नया दिया बना सकते हैं, और ओम हरि प्रियाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की पूजा करें। और आज तुलसी विवाह के दिन माँ तुलसी को बतासे का भोग लगाएं और तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, आमदनी भी आपकी बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।